हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसे इंग्लिश में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। यह सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है। पहला क्वेश्चन है पूछा जाता है किसका है, स्किनर का है। इंग्लिश में से ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसका है, इसे बीएफ स्किनर का है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। यह भी बनता है बीएफ स्किनर कहाँ के हैं। प्रोफेसर थे अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया है। रिस्पांस पर सबसे ज़्यादा बीएफ स्किनर रिस्पांस पर बल दिया है। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहा बंद कर दिया, बॉक्स में एक लीवर लगा दिया, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता खाना आ जाता। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे की भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ गया, उसका छिद्र से खाना आ गया। उसके बाद उसने क्रिया को दोहराया और खाना आ गया। चूहा जब भी प्रक्रिया को करता उसे खाना मिल, इसलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। एक बॉक्स था, उसमें एक लीवर लगा था। जब चूहा लीवर पर पैर रखता तो खाना आ जाता था। यह क्रिया जब उसे खाना की आवश्यकता होती है तब वो लीवर पर पैर इधर उधर करके रख देता है। इसलिए इसे क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, कार्य करने का सिद्धांत कहते हैं। जब वो पैर रखा, काम हुआ, उसके बाद भोजन आया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया से होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। इससे होते पहले रिस्पांस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बल मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने, लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। यह कहते हैं सबसे पहले रिस्पांस होता है, जैसे चूहा लीवर पर पैर रखा, उसके बाद भोजन मिलता है। जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने, लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता आती है। जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा, आप दोबारा कोई कार्य करोगे, पुनर्बलन तुरंत कार्य करोगे तो लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होती है। और पुनर्बलन विशेष महत्व है। पुनर्बलन का मतलब कोई चीज़ बार बार करने से। पुनर्बलन को इंग्लिश में रीफोर्समेंट कहते हैं। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट द्वारा साइकिल या मोटरसाइकिल देना। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया रिस्पांस की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप पेपर पास कर लोगे, हम उसे साइकिल देंगे या मोटरसाइकिल देंगे। ये एक प्रकार का रीफोर्समेंट है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। किसी को भोजन देना, पानी देना, नौकरी पाना, प्रशंसा आदि एक सकारात्मक। हम नौकरी पा गए, उसकी प्रशंसा होती है, सकारात्मक है। जैसे किसी को दंड देना, मना करना, डांटना नकारात्मक है, पुनर्बलन।
प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है प्राणी क्रिया को दोहराता है। यदि किसी को सकारात्मक रिफोर्समेंट मिलता है तो कार्य को बार बार करता है, अगर नकारात्मक मिलता है कार्य को नहीं दोहराता है। पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार की होती है। पहला सतत पुनर्बलन, इंग्लिश में कंटिन्यूअस रिफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। जो सतत पुनर्बलन दिया जाता है, जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर सही आता है तो उसकी तारीफ की जाती है हर प्रत्येक सवाल पर, प्रत्येक प्रश्न पर, तो उसे सतत पुनर्बलन कहते हैं। आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रिफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। जैसे इसमें होता है आंशिक पुनर्बलन, जैसे 10 सवाल पर जो उसमें लगे किसको पुनर्बलन देना है उसी पर से दिया जाता, सभी सवालों पर नहीं दिया जाता है।